साल था 1657। मुगल सल्तनत अपने सबसे ताकतवर दौर में खड़ी थी। दिल्ली से लेकर दक्कन तक बादशाह शाहजहां का सिक्का चलता था। ताजमहल की चमक पूरी दुनिया को हैरान करती थी, लेकिन उसी चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा जन्म ले रहा था जिसने पूरे साम्राज्य को खून में डुबो दिया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत कुछ ही महीनों में भाई को भाई का दुश्मन बना देगी और इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था मुगल खानदान का सबसे खूनी सत्ता संघर्ष। शाहजहां बूढ़ा हो चुका था। बीमारी धीरे धीरे उसके शरीर को कमजोर कर रही थी, और जैसे ही यह खबर महल की दीवारों से बाहर निकली, पूरे साम्राज्य में एक डर फैल गया। क्योंकि मुगलों में एक नियम था, ताज किसी एक बेटे को विरासत में नहीं मिलता था। जिसके हाथ में सबसे ज्यादा ताकत, सबसे बड़ी सेना और सबसे ज्यादा चालाकी होती, वही बादशाह बनता। और शाहजहां के चार बेटे दारा शिको, शुजा, मुराद और औरंगजेब अब एक दूसरे को भाई नहीं, रास्ते का कांटा समझने लगे थे। दिल्ली के शाही महलों में उस समय साजिशें फुसफुसाहटों में चलती थीं। हर कमरे में जासूस थे, हर दावत में जहर का डर था, और हर मुस्कान के पीछे धोखा छिपा था। दारा शिको शाहजहां का सबसे चहेता बेटा था, पढ़ा लिखा, सूफी विचारों वाला और कला प्रेमी। शाहजहां चाहता था कि वही अगला बादशाह बने, लेकिन मुगल सल्तनत सिर्फ किताबों और शायरी से नहीं चलती थी। उसे चाहिए था खौफ, और खौफ का दूसरा नाम था औरंगजेब। औरंगजेब शांत था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान पल रहा था। वह नमाज पढ़ता था, लेकिन साथ ही हर चाल को बेहद ठंडे दिमाग से खेलता था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, तख्ते दिल्ली। जैसे ही शाहजहां की बीमारी की खबर फैली, चारों भाइयों ने अपनी सेनाएं तैयार करनी शुरू कर दी। हाथियों की गर्जना, तलवारों की चमक और हजारों सैनिकों की मार्च पूरे हिंदुस्तान को आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। और फिर सामूगढ़ का मैदान, मई 1658। धूल से भरा आसमान, जलती हुई गर्मी, और दो भाई आमने सामने। एक तरफ दारा शिकोह की विशाल सेना, दूसरी तरफ औरंगजेब, जो संख्या में कम था लेकिन चालों में कहीं आगे। युद्ध शुरू हुआ। घोड़ों की टापें धरती हिला रही थीं, तोपों की आवाज आसमान फाड़ रही थी। सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े थे। हर तरफ सिर्फ चीखें, धुआं और मौत दिखाई दे रही थी। दारा को भरोसा था कि जीत उसी की होगी, लेकिन युद्ध के बीच उसकी एक गलती ने सब बदल दिया। दारा अपने हाथी से नीचे उतर गया, बस कुछ पल के लिए, लेकिन मैदान में अफवाह फैल गई। दारा मारा गया, और यही अफवाह उसकी पूरी सेना के टूटने का कारण बन गई। सैनिक भागने लगे, कमांडर डर गए, और कुछ ही घंटों में जीत हार में बदल गई। औरंगजेब ने मौका नहीं छोड़ा। उसने सीधे आगरा की ओर मार्च किया। आगरा किला, जहां शाहजहां अभी भी जिंदा था,